I'm Gitanjali Sharma and I'm Tarot Card Reader. I'm astrologer, Vastu consultant. So viewers, I welcome you on my YouTube channel Power of Tarot. और व्यूअर्स, आज के दिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि सूर्य ग्रहण में आखिर हमें क्या क्या ऐसे रेमेडीज करनी चाहिए, सूर्य ग्रहण में हमें क्या क्या खानी चाहिए चीज़ें, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आपने सुना होगा जब भी सूर्य ग्रहण की बात चलती है तो बहुत सारे ऐसे हम नेट पे ऐसे बहुत सारी न्यूज़ देख सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग ये कुछ चीज़ों को, या पंडित जो होते हैं वो भी हमें बताते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, यानी कि हमें सूर्य ग्रहण के काल जितना हो पूजा पाठ करना चाहिए। कोई भी ग्रहण हो हमें पूजा पाठ करना चाहिए, हमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या हो सकता है? तो आइए आज हम वही जानने की कोशिश करते हैं। इस बार जो सूर्य ग्रहण आ रहा है वो हम सभी जानते हैं कि 21 जून 2020 में जो सूर्य ग्रहण है वो अभी शनिवार को संडे को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, रविवार को। और ये जो सूर्य ग्रहण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो हम ग्रहों की जो उथल पुथल हम देख सकते हैं, बहुत सारे ग्रह वक्री हो रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सूर्य ग्रहण, जो 900 साल बाद ऐसी परिस्थितियां लेकर आ रहा है। इसीलिए इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। और थोड़ा सा मैं भी आपको हल्का सा कुछ इसके बारे में बताना ज़रूर चाहूँगी कि सूर्य ग्रहण जो है ये सुबह 9:15 बजे शुरू होगा और दोपहर को 3:05 पे इसका समाप्ति का काल है। इन बिटवीन अगर हम देखें कि 12 बजे के आसपास का जो समय है उसमें ये पीक पर होगा। तो यानी कि उस समय अगर हम कोई भी हमारा जो पूजा पाठ करने का जितना भी ज़्यादा हम लोग जोर लगा सकते हैं उस समय ज़रूर लगाएं। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के काल हमें पूजा पाठ करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पूजा पाठ करने से क्या होता है कि हमारा मन शांत होता है, क्योंकि जब भी ऐसी कुछ परिस्थितियां जो यूनिवर्स में या एनवायरनमेंट में जब ये होती हैं तब हमारी वाइब्स जो है, हमारी जो अंदर की जो ऊर्जाएं हैं उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। उससे हम लोग अलग सा हमारा बिहेवियर, हमारे एटीट्यूड्स इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को शांत रखने के लिए हमें भगवान का पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए। आपको कोई भी मंत्र नहीं आता, कोई भी सिंपल आप मंत्र कर सकते हैं। सूर्य भगवान का कोई आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए सूर्य ग्रहण के समय हम जितना ज़्यादा हो सके भगवान का नाम लें। अगर आप वैसे बैठकर हम जैसे पूजा, इसमें माला फेरना या मूर्ति को हाथ लगाना ये सब निषेध होता है, हम मंदिर भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन हम अंदर से अपने अगर हम जैसे हम लोग मन में जाप करते हैं, हम मे भी उसकी आवाज़ ना करें, हम चुपचाप अंदर में ही मन में ही जाप कर लें, तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर आप सपोज ऑफिस आपका है या उस दिन संडे है, हालांकि ऑफिस बंद होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई काम से आप बाहर भी जा रहे हैं तो आप मन के अंदर जाप करते रहें। जितना जाप करेंगे उतना ही आपका मन जो होगा वो शांत होगा। अब बात आती है कि ऐसे टाइम पर हम लोगों को खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, हमें कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा भी हम इस चीज़ को नहीं मान सकते कि हम कुछ भी नहीं खा सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखे नहीं रह सकते, बच्चे हैं भूखे नहीं रह सकते, गर्भवती महिलाएं हैं जिन्हें खाने की ज़रूरत है, और हमें भी भूख लग सकती है। लेकिन इसके पीछे अगर हम साइंटिफिक रीज़न पहले जानने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, जब सूर्य ग्रहण होता है या कोई भी ग्रहण होता है तो एक कॉस्मिक चेंजेस जो है वो दिखाई देते हैं। कॉस्मिक चेंजेस से क्या होता है कि एनवायरनमेंट में कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं, कुछ ऐसी एनर्जीज जो है वो ज़्यादा हावी हो जाती हैं। और कहा जाता है कि जो हमारा बना हुआ भोजन होता है उसके अंदर कीटाणु या उसके अंदर बैक्टीरिया पनपने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। उतना ही ज़्यादा भोजन इन नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। यानी कि अगर हमारा ऑलरेडी भोजन बना हुआ है, या हम जैसे पानी पी रहे हैं, पानी को ढका हुआ नहीं अगर हुआ, तो उसमें भी ये सभी जो कुछ भी जो क्रियाएं हैं, जो कॉस्मिक चेंजेस जो हो रही हैं उसकी वजह से जो भी कीटाणु है, बैक्टीरिया है, वो हर जगह बहुत जल्दी पनपते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे समय पर खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वही भोजन जब हम करेंगे तो हमारे लिए वो भोजन विष की तरह हो जाता है। विष की तरह यानी कि कुछ नेगेटिव जो उसके अंदर कीटाणु हैं या जो बैक्टीरियाज हैं जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं हो सकते, इसलिए हमें मना किया जाता है कि हम ऐसा खाना ना खाएं। दूसरा इसका साइंटिफिक रीज़न ये भी होता है कि जब ऐसा वाला कॉस्मिक चेंजेस या जो भी जो ट्रांजिशन पीरियड जब आता है तो हमारा जो पेट की जो ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है, यानी कि हमारे अंदर ठंडक पैदा हो जाती है।
और ठंडक पैदा होने से जो हमारी पाचन शक्ति है उसकी जो ऊर्जा है वो बहुत धीमी हो जाती है, वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। इसलिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सिक्रीट नहीं हो पाते ज़्यादा। उससे क्या होता है कि हमारा भोजन जो है वो पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण काल के समय खाने में मनाही नहीं है, लेकिन आपको क्या खाना है इसका ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करें कि प्रोटीन जिसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो वैसी चीज़ें आप ना खाएं, क्योंकि प्रोटीन को पचने में समय लगता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, अंडा खाते हैं या कोई भी ऐसे जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे दालों में बहुत ज़्यादा होती है, मैदे को पचाने में टाइम लगता है, तो ऐसी ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करें। आप कुछ हल्का खाएं, फ्रूट्स खाएं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करके आप खाने का थोड़ा सा तालमेल अगर बिठा लें तो आप ही के लिए अच्छा है, हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। इसका साइंटिफिक रीज़न यही होता है। लेकिन ये चीज़ भी है कि पहले ज़माने में क्या होता था कि जब ग्रहण काल होते थे, या जब हम अगर बहुत पुरानी बात करें तो उस वक्त लोग जंगलों में रहते थे, ओपन एरियाज़ में रहते थे, कईयों के सिर में छत नहीं होती थी या कोई मिट्टी के बने हुए मकानों में रहते थे। तो क्या होता था कि ऐसे टाइम पर जो कॉस्मिक रेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को हमारी बॉडी में या इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि ढका हुआ नहीं होता। क्योंकि अगर हम देखें कि जैसे जो खाना भी है पहले ओपन में बनाते थे, ज़्यादातर बाहर ही खाना बना लिया, चूल्हा जला लिया, तो उसकी रेज ज़्यादा पड़ने के चांसेस होते थे। इसलिए कहा जाता था कि खाने को ढक कर रखें, पानी को ढक कर रखें, और जो बना हुआ ऑलरेडी इस समय पर भोजन है या पानी है उसे आप ग्रहण काल के बाद ना पिएं। यानी कि हम ये भी कर सकते हैं कि इस दौरान जो हमारा बना हुआ भोजन है या पानी है उसके अंदर अगर हम तुलसी के दल डाल लें या हम दूर्वा घास डाल लें, उससे क्या होता है कि तुलसी के अंदर ऑलरेडी बहुत हम मानते हैं कि तुलसी कितनी पवित्र मानी जाती है। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी एनर्जीज होती हैं जो हमें उस वक्त की जो नेगेटिव एनर्जीज है उनको काटने में बहुत हेल्प करती हैं। तो इसीलिए आप अपने खाने में तुलसी डाल सकते हैं। तुलसी से जो बना हुआ खाने के अंदर अगर आप तुलसी डाल लें और ग्रहण काल के बाद अगर आप उस खाने को खाएं तो फिर भी उसका इफेक्ट जो है नेगेटिव या कीटाणु या बैक्टीरिया, उसका इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। इसीलिए विधान है कि जब भी ग्रहण काल का समय आता है तो ग्रहण काल के शुरू होने से पहले ही हम उसमें ये सभी चीज़ें डाल दें, यानी कि हम तुलसी डाल देते हैं, हम दूर्वा घास डाल देते हैं। तो इसका जो लॉजिक है वो यही है कि हमारा खाना जो है उसके अंदर कोई भी नेगेटिव चीज़ें जो है वो एंटर ना करें, या वो हमारा खाना जो है वो शुद्ध रहे, हमारे शरीर को शुद्ध रखे, हमारे शरीर को हेल्दी रखे, इसीलिए कहा जाता है। इसलिए जो चीज़ें कुछ साइंटिफिकली बोली जाती है तो उसे कभी कभी हमें मान भी लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे स्वस्थ होने के लिए कही जाती हैं। तो अगर आप ऐसी ऐसी चीज़ों को ध्यान रखें और खाना कम खाएं, अगर खाएं तो ऐसा खाना खाएं जो पाचन शक्ति, जो आपके पचाने में जो आपको ईजी हो, आप ऐसा खाना खा सकते हैं। ऐसे टाइम पर कोशिश करें जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना बहुत ध्यान रखें, चाकू छुरी यूज़ ना करें, जितना हो सके अपने एक जगह पर बैठें और जितना पूजा पाठ कर सकती हैं, जितना भगवान का नाम ले सकते हैं उतना वो करें, घर से बाहर ना जाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो व्यूअर्स, ये थोड़ी छोटी चीज़ें जो है अगर हम ध्यान रखें ग्रहण काल के समय तो हमें उतने नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते। और बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको न्यूज़ में सुनाई देंगी कि हम सूर्य की तरफ देखें ना, तो बिल्कुल सही है। जब ऐसे चेंजेस आ रहे होते हैं तो बहुत नेगेटिव ऊर्जा जो है वो वहाँ से निकलती है, नेगेटिव कॉस्मिक रेज होती हैं, तो उन्हें हमें देखना नहीं चाहिए, वो हमारी आइज़ के लिए ख़राब हो सकती हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें अगर हम करें, इनका ध्यान रखें, तो हम सूर्य ग्रहण का ये जो समय है बहुत ईजिली निकाल लेंगे। तो बहुत वहम नहीं करने, लेकिन कुछ चीज़ें जो साइंटिफिकली कही जाती हैं उनका ध्यान रखेंगे तो ऐसे समय में हम बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे या कुछ भी नेगेटिव चीज़ें नहीं हमारे दिमाग में असर करेंगी। तो कोशिश करके आप इन सभी चीज़ों को अपनाएं। और ग्रहण काल के पहले अगर हम कुछ दान करने के लिए सामान निकाल दें, जैसे कपड़े होते हैं, खाने का सामान होता है, फ्रूट्स होते हैं, कुछ भी जो भी आपका सामर्थ्य है, आप जो भी डोनेट करना चाहते हैं, सूर्य ग्रहण से पहले आप वो सभी सामान निकालें और सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद वो सारा समय आप किसी भी गरीब को दे सकते हैं। और उसके बाद हम अगर हम नहा लें गंगा जल डालकर, थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, थोड़ी सी हल्दी डाल लें, थोड़ा सा काला नमक डाल लें, ये सारी चीज़ें हम पानी में डालकर उसके बाद अगर हम नहा लें, शुद्ध हम स्नान कर लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नहा सकते हैं तो उसके ग्रहण काल के बाद नहा भी ज़रूर लीजिएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कीजिएगा, ग्रहण काल का समय बहुत ईजीली निकल जाएगा। और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो हम अपने परिवार की सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ग्रहण काल आते रहते हैं, लेकिन हम अगर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें
तो बिल्कुल हम लोगों को किसी भी तरह का फियर नहीं होगा। तो चलिए व्यूअर्स, ये हमारा था ग्रहण काल में हम लोग क्यों नहीं खाते, उसका साइंटिफिक रीज़न मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं और आप तक पहुंचती रहें। सो व्यूअर्स, आज मुझे इजाज़त दीजिए। अभी बहुत जल्दी मैं आपके लिए सूर्य ग्रहण पे कौन सी राशि के ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसका वीडियोस लेकर आऊँगी। टिल देन टेक ए गुड बाय, हैव अ नाइस डे और अपना ख्याल रखिएगा।